श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे आध्यात्म आदि त्रिविध तापों का वर्णन, भगवान तथा वासुदेव शब्द की व्याख्या और भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन आत्यंतिक प्रलय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप के भी कितने ही भेद होते हैं। शिरोरोग, प्रतिष्ठाय, पीनस, ज्वरशूल, भगंदर, गुल्म, अर्थ, बवासीर, शोध, सूजन, श्वास, दमा, सर्दी तथा नेत्र रोग, अतिसार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से दैहिक ताप के कितने ही भेद हैं। अब मानसिक तापों को हे दुष्श्रेष्ठ, काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, गुणों में दोषारोपण, अपमान, ईर्ष्या और मात्सर आदि भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के भेदों से युक्त ताप को आध्यात्मिक कहते हैं। मनुष्यों को जो दुख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस, सरीसृप, बिच्छू आदि से प्राप्त होता है, उसे आदि भौतिक कहते हैं। तथा हे दुर्जर, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत आदि से प्राप्त हुए दुख को श्रेष्ठ पुरुष आदि दैविक कहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न दुख के भी सहस्त्रों प्रकार के भेद हैं। अत्यंत मलपूर्ण गर्भाशय में उल्ब गर्भ की झिल्ली से लिपटा हुआ यह सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवा की अस्थियाँ कुंडलाकार मुड़ी रहती हैं, माता के खाए हुए अत्यंत तापप्रद खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मलमूत्र महापंख में पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिकुड़ने में समर्थ नहीं होता और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता। अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुखपूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल, मूत्र, रक्त और वीर आदि में लिपटा रहता है और उसके संपूर्ण अस्थिबंधन प्राजापत्य गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होते हैं। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे को कर देती है और वह आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पड़ता है। ये मुनि सत्तम, उत्पन्न होने के अनंतर वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वह जीव बेसुध हो जाता है। उस समय वह जीव दुर्गंध युक्त फोड़ों में से गिरे हुए किसी कंटक विद्ध अथवा आरे से चिरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। उसे स्वयं हिलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वह स्नान तथा दुग्ध पान आदि आहार भी दूसरों की इच्छा से प्राप्त करता है। अपवित्र मलमूत्र आदि में सने हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है। उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते हैं, तथापि वह उन्हें दूर करने में समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्यावस्था में जीव आदि भौतिक आदि अनेकों दुख भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर मूल हृदय पुरुष यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ।
कहाँ जाऊँगा तथा मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस बंधन से बंधा हूँ, इस बंधन का क्या कारण है, अथवा वह अकारण ही प्राप्त हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तथा क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, क्या कर्तव्य और क्या कर्तव्य है, अथवा क्या गुणमय और क्या दोषमय है। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य शिष्णुदर परायण पुरुष अज्ञान जनित महान दुख को भोगते हैं। ये दुज अज्ञान तामसिक भाव विकार है, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के आरंभ में प्रवृत्ति होती है, जिससे वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है। मनीषी जनों ने कर्म लोप का फल नरक बतलाया है, इसलिए अज्ञानी पुरुषों को यह लोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जरा जर्जरित हो जाने पर पुरुष के अन्न प्रत्यंग शीतल हो जाते हैं, उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और कई झुर्रियों तथा दस नाड़ियों से आवृत हो जाता है। उसकी दृष्टि दूरस्थ विषय के ग्रहण में असमर्थ हो जाती है, नेत्रों के तारे गोलकों में घुस जाते हैं, नासिका के रंध्रों में से बहुत से रोम बाहर निकल आते हैं और शरीर कांपने लगता है। उसकी समस्त हड्डियां दिखलाई देने लगती हैं, मेरुदंड झुक जाता है तथा जठराग्नि के मंद पड़ जाने से आहार और प्रसाद कम हो जाते हैं। उस समय उसका चलना फिरना, उठना बैठना और सोना आदि सभी चेष्टाएं बड़ी कठिनाई से होती हैं। उसके श्रोत्र और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है तथा लार बहते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है। अपनी संपूर्ण इंद्रियां स्वाधीन न रहने के कारण वह सब प्रकार मौनासम हो जाता है तथा स्मरण शक्ति के क्षीण हो जाने से वह उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है। उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महान कष्ट के कारण वह दिन रात जागता रहता है। वृद्ध शरीर औरों की सहायता से ही उठता तथा औरों के बिठाने से ही बैठ सकता है, अतः वह अपने सेवक और स्त्री पुत्रादि के लिए सदा अनादर का पात्र बना रहता है। उसका समस्त स्वच्छाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं और बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं। अपनी युवावस्था की चेष्टा को अन्य जन्म में अनुभव की हुई स्मरण करके वह अत्यंत संतापवर्ष दीर्घ निश्वास छोड़ता रहता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में ऐसे ही अनेकों दुख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट उठाने पड़ते हैं वे भी शुरू। कंठ और हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं तथा शरीर में अत्यंत कम पा जाता है। बार बार उसे गिलानी होती है और कभी कुछ चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने हिरण्य, सोना, धनदान, पुत्र, स्त्री, व्रत और ग्रह आदि के प्रति उन सब का क्या होगा, इस प्रकार अत्यंत ममता से व्याकुल हो जाता है। उस समय मर्म भेदी क्रकच, आर्य तथा यमराज के विकराल बाण के समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं। उसकी आंखों के तारे चढ़ जाते हैं। वह अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालू और होंठ सूखने लगते हैं। फिर क्रमशः दो समूह से उसका कंठ रुक जाता है, अतः वह घर घर शब्द करने लगता है तथा ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित और
महान ताप से व्याप्त होकर क्षुधा तृष्णा से व्याकुल उठता है। ऐसी अवस्था में भी यमदूतों से पीड़ित होता हुआ वह बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है और अत्यंत कष्टों से कर्म फल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है। मरण काल में मनुष्यों को ये और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मरणोपरांत में नरक में जो यात्रा भोगनी पड़ती है वैसे प्रथम यम किंकर अपने शरीर अपने पासों में बांधते हैं, फिर उसके दंड प्रहार सहने पड़ते हैं। तदनंतर यमराज का दर्शन होता है और वहाँ तक पहुँचने में बड़ा दुर्गम मार्ग लेना पड़ता है। हे ध्वज, फिर तप्त बालू का अग्नि यंत्र और शस्त्रादि से महाभयंकर नरकों में जो यात्राएं भोगनी पड़ती है वे अत्यंत असह्य होती है। आरे से चीरे जाने, मूस में तपाए जाने, कुल्हाड़ी में काटे जाने, भूमि में गड़े जाने, सूली पर चढ़ाए जाने, सिंह के मुख में डाले जाने, गिद्धों के नोचने, हाथियों से दलित होने, तेल में पकाए जाने, खारे दलदल में फंसने, ऊपर ले जाकर नीचे गिराए जाने और क्षेपण यंत्र द्वारा दूर फेंके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्मों से के कारण जो भी कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। हे दुष्श्रेष्ठ, केवल नरक में ही दुख हो सो बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन का भय लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। नरक अथवा स्वर्ग भोग के अनंतर बार बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भ में नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही बाल्यावस्था में, युवावस्था में और मध्यम वय में अथवा जराग्रस्त होने पर अवश्य मर जाता है। जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस तरह की कपास का बीज तंतुओं के कारण सूत्रों से घिरा रहता है, द्रव्य के उपार्जन, रक्षण और नाश में तथा इष्ट मित्रों के विपत्तिग्रस्त होने पर भी मनुष्यों को अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। हे मैत्रेय, मनुष्यों को जो वस्तुएं प्रिय हैं वे सभी दुख रूपी वृक्ष का बीज हो जाती है। स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, ग्रह, क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता। इस प्रकार सांसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतःकरण तप्त हो रहा है उन पुरुषों को मोक्ष रूपी मोक्ष घनी छाया को छोड़कर और कहीं सुख मिल सकता है। अतः मेरे मत में गर्भ, जन्म और जरा आदि स्थानों में प्रकट होने वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुख समूह ही एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति ही है, जिसका निरतिशय आनंद सुख की प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षण है। इसलिए पंडित जनों को भगवत प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। हे महामुनि, कर्म और ज्ञान ही तो ही उसकी प्राप्ति के कारण कहेगा यह। ज्ञान दो प्रकार का है, शास्त्रजन्य तथा विवेकज। शब्द ब्रह्म का ज्ञान शास्त्रजन्य है और पर ब्रह्म का बोध विवेकज। हे विप्र, में अज्ञान घोर अंधकार के समान है, जिसको नष्ट करने के लिए शास्त्रजन्य ज्ञान दीपकवत और विवेकज मुनि के सूर्य के समान है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस विषय में वेदार्थ का स्मरण मनु जी ने जो कुछ कहा है वह बतलाता हूँ, श्रवण करें। ब्रह्म दो प्रकार का है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म शास्त्रजन ज्ञान में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु विवेकज
ज्ञान के द्वारा परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेद की श्रुति है कि विद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा। परा से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अपरा से ऋगादि वेद त्रयी होता है। जो अव्यक्त, अजर, अचिंत, अज, अव्यय, अनिर्देश, अरूप, पाणी, पादादि शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य भूति भूतों का आदि कारण स्वयं कारण ही तथा जिससे संपूर्ण व्याप्त और व्यापक प्रकट हुआ है और जिसे पंडित जन ज्ञान नेत्रों से देखते हैं, वह परम धामी ब्रह्म है। मुमुक्षुओं को उसका ध्यान करना चाहिए और वही भगवान विष्णु का भी वे बच्चों से प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भागवत शब्द का वाच्य है और भगवत शब्द ही उस आद्य एवं अक्षर स्वरूप का वाचक है। जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है, उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है, वही परम ज्ञान पराविद्या है। त्रयीमय ज्ञान कर्मकांड उससे पृथक अपराविद्या है। हे दुज, वह ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है, तथापि आदर प्रदर्शन से उसका भागवत शब्द से उच्चारित कथन किया जाता है। हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक परब्रह्म के लिए ही भागवत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस भगवत शब्द में भकार के दो अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा सकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य, इन छह का नाम भग है। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है। इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही बकार का अर्थ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द परब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौड़, क्योंकि जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने और त्रिविध गुण और उनके क्लेश आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर और तेज आदि सद्गुण ही भगवान शब्द के वाच्य। इन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सबके आत्मा रूप से सकल भूतों में विराजमान है, इसलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। पूर्व काल में खांडिक्य जनक के पूछने पर केशीध्वज ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त हैं और संपूर्ण भूत ही उन्हीं में रहते हैं तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक हैं, इसलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। हे मुनि, वे परमात्मा समस्त आवरणों से परे हैं। वे समस्त भूतों को प्रकृति, प्रकृति के विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दूसरों से विलक्षण है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है, उन्होंने वह सब व्याप्त किया है। संपूर्ण कल्याण विज्ञान है। और भी अपनी इच्छा से स्वमनोनुकूल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण करते हैं।
वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है। प्रकृति आदि से भी परे है और उन परावरेश्वर में अविद्यादि संपूर्ण क्लेशों का अत्यंत अभाव है। वे ईश्वर ही समष्टि और व्यष्टि रूप है। वे ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। वे ही सत्य स्वामी, सत्य साक्षी और सब कुछ जानने वाले हैं तथा उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर संज्ञा है, जिसके द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल और एक रूप परमात्मा देखे जाने जाते हैं। उसी का नाम ज्ञान पराविद्या है और जो इसके विपरीत है वही विज्ञान अपराविद्या है।